Hello everybody, welcome to the channel and today we are going to discuss atomic model. सबसे पहले आया था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल 1803 में, देन थॉमसन मॉडल 1897 में, देन रुदरफोर्ड मॉडल 1911 एंड बोहर्स मॉडल 1930. So let's discuss all of these models one by one. जो डाल्टन एटॉमिक मॉडल है वो 1803 में दिया था उन्होंने 1808 तक. तो वो फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक केमिस्ट्री हैं, हमें पता है. फर्स्ट मॉडल दिया था उन्होंने एटम के ऊपर. अब हम देखते हैं उनके कुछ पोस्टुलेट्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के. वो क्या थे? उन्होंने बोला था कि मैटर बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है जिसको हम बोलते हैं एटम, और वो इनडिविजिबल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और वो इनडिस्ट्रक्टेबल है जिसको हम फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. और जो एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब कि कोई भी एलिमेंट है उसका अगर एक एटम होगा तो वो सेम ही होगे ना, साइज़ भी, मास भी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम भी तो उसके आइडेंटिकल ही होगा ना. बात है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, मतलब कि अगर एक एटम है किसी एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट का कोई एटम है तो वो सिमिलर नहीं हो सकते. मास, साइज, प्रॉपर्टी डिफ़र करेगी उसके अंदर. अभी जैसे हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के बराबर नहीं हो सकता, ऐसे. ठीक है. उन्होंने बोला है कि एटम कंबाइन हो सकते हैं होल नंबर रेशो में. होल नंबर क्या होते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं ना. तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर. एग्ज़ाम्पल, अगर H2O है तो 2 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का. ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेम होने चाहिए. हमारा जो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही ऑक्सीजन होंगे, 4 हाइड्रोजन है तो 4 ही ऑक्सीजन होंगे. वो क्या है? होल नंबर की रेशो में कंबाइन हो सकते हैं. देखो, जो केमिकल रिएक्शन है वो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है. एटम रीअरेंज करेगा लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और ना हम उसको क्रिएट कर सकते. नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली रीअरेंज्ड. ये क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब आता है लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. उन्होंने बोला था कि एटम को हम इनडिविजिबल है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन उसके बाद डिस्कवरी हुई किसकी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की. ये एटम के अंदर ही तो आते हैं, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ये क्या है? उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. देखो, डाल्टन्स ने बोला था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम. ठीक है, उनका मास सेम होता है. लेकिन आइसोटोप्स की जब डिस्कवरी हुई, उन्होंने बोला कि सेम एलिमेंट के डिफरेंट मासेस एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, मतलब कि डाल्टन्स की लिमिटेशंस में आ गया कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लें. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या हैं? 1H, 2H, D3H है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. ठीक है, सेम एलिमेंट डिफरेंट मास. अब उन्होंने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस. तो जब ये बात बोली उन्होंने, तो फिर आइसोबार की डिस्कवरी हुई तो वो वहाँ पे भी गलत बता दिया गया कि डिफरेंट एलिमेंट सेम मास नंबर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं. आर्गन का 40 है, कैल्शियम का भी 40 है. इन दोनों का जो मास है वो कितना है? 40. और इन्होंने क्या नहीं बताया था? एटम का स्ट्रक्चर क्या है. न्यूक्लियस का कोई आइडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट नहीं पता था, और ये स्टेबिलिटी भी नहीं एक्सप्लेन करवाए थे. एटम की स्टेबिलिटी क्या है, कैसी है, और वो एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने. केमिकल बॉन्डिंग क्या है. डाल्टन्स ने बोला था कि एटम सिर्फ होल नंबर में कंबाइन होता है. उन्होंने कुछ नहीं बताया कैसे, क्यों कंबाइन होगा, किस फोर्सेस से कंबाइन होगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन की, क्या करेगा. उन्होंने इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आइसोटोप्स होंगे, आइसोटोपिक प्रॉपर्टी, आयनिक, सब एटॉमिक बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी. उसके बाद आया है थॉमसन मॉडल इन 1897. मेन पोस्टुलेट्स डिस्कस करते हैं. थॉमसन ने बताया कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है जिसके अंदर क्या है? यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज हर जगह क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है. उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन उस स्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करेगा. नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और वो स्कैटर्ड करेगा थ्रू द पॉजिटिव.
सीड्स की तरह जो वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं और थ्रू आउट क्या होता है, रेड होता है। रेड कलर पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर के अंदर, और जो ब्लैक कलर है वो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। जो सीड्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं और उनको क्या एज हम कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये बोल रहे हैं कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल है क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर है, नेगेटिव चार्ज के। इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो एटम ओवरऑल क्या है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर। और उन्होंने कहा कि मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन्स इवनली सेपरेट हैं। हम सपोज़ करते हैं हमारे पास वाटरमेलन है, उसका रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो उसके अंदर एम्बेडेड हैं, ठीक है। तो ये इससे हमें जल्दी समझ आएगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। देखो, थॉमसन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंक्लूड किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एटम पूरा ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। वो सिंपल है, इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं हम एटम को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।